आप मोदी जी के फैन हैं और आप बार्सिलोना के फैन भी हैं, तो अच्छे दिन आपके अभी नहीं आने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली। कल रात को बार्सिलोना फेल्ड टू विन अगेंस्ट बेनफिका, एंड इफ दे डोंट मैनेज टू गेट अ विन अगेंस्ट बायर्न, एंड बेनफिका अगर जीत जाती है अपना मैच, तो हो सकता है कि बार्सिलोना गो टू द यूरोपा लीग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 23 ईयर्स, मतलब 24th टाइम लकी नहीं होंगे वो, 24th टाइम they might end up in the Europa League, and obviously Barca fans aren't ready for that shock, especially amongst them Utkarsh. So इस वीडियो में we will be reviewing last night's Champions League matches, starting with Barcelona and also Chelsea versus Juventus and United versus Villarreal. So let's get started. जावेद भैया तो कह रहे हैं कि भाई मैच अभी भी हमारे हाथ में है, ग्रुप अभी भी हमारे हाथ में है, लेकिन भाई मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ यूरोपा लीग की फुल तैयारी कर लो, एंथम याद कर लो, देख लो लास्ट कब खेले थे, कब जीते थे, जानकारी पूरी कर लो, कोई बहस करे जिसमें आंसर दे पाओ कि ठीक है यूरोपा लीग भी बुरी लीग नहीं है, क्योंकि भाई हमें इन्हीं के स्टेडियम में, अलियांज अरीना में जाके इनको हराना है। लास्ट टाइम बायर्न लॉस्ट टू अ टीम इन चैंपियंस लीग वाज पीएसजी, और पीएसजी में तो मेसी भी नहीं था, उन्हें हमें मेसी भी दे दिया फॉर अ गिफ्ट। तो समवॉट एवरी बार्सिलोना फैंस लोग कि अलियांज अरीना में अगर ड्रॉ भी लेना होता चलो मैं थोड़ा पॉजिटिव रहता, लेकिन हराना तो मतलब एक नामुमकिन वाली बात हो जाती है, क्योंकि हम होम पे बेनफिका को नहीं हरा पा रहे हैं। और कैन वी एक्सपेक्ट टू बीट बायर्न म्यूनिख एट अलियांज अरीना? अगर कल की परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं बोलूंगा लाइनअप ने मुझे कहीं ना कहीं सरप्राइज किया था। जब लाइनअप आया था मुझे लग रहा था पहले बैक 4 खेलेंगे, लेकिन इट वाज एसेंशियली अ बैक 3 और 2 होल्डिंग मिड थे, और बाकी फ्रंट 5 तो नहीं था वो, लेकिन जो अटैकिंग 5 प्लेयर्स थे वो दे पुश्ड ऑन टू प्रेस। जॉर्डी एल्बा को देख लो, निको गोंजालेस को देख लो, एवरीबॉडी वाज पुशिंग ऑन टू प्रेस देम। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था काउंटर पे हम खुल सकते हैं भाई, लेकिन सही होल्ड किया हमने उनको। फर्स्ट हाफ में एक जो कॉर्नर पे उनको गोल पड़ा था, दैट वाज ऑब्वियसली बॉल बाहर चली गई थी, लेकिन एक ही मुझे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मैं देना चाहूंगा कि वी आर नॉट प्लेइंग एट द विसल एट दिस लेवल। जब तक विसल नहीं जाती और जब तक वार का जमाना है भाई, आप खेलिए, अगर बाहर होगी बॉल तो डेफिनेटली देंगे। टर स्टेगन हाथ उठा के ऐसे मगवायर वाली हरकतें कर रहे थे, बाकी प्लेयर भी सारे रुक गए थे। फर्स्ट हाफ में उन्होंने ज्यादा कुछ क्रिएट किया नहीं। सेकंड हाफ में देख लो, जो ऐसा कुछ खास क्रिएशन नहीं था उनका, लेकिन स्पेशली इन द लास्ट फर्नांडो टोरेस वाली वाइब आ गई थी एकदम। लेकिन भाई हमारे सेफरोविच साहब ने इज्जत बचाई, चैंपियंस लीग में हमको बचाया, अभी भी उन्होंने बॉल बाहर मार दी। इस मैच में अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो ऑब्वियसली यार निको गोंजालेस वाज ग्रेट अगेन। हमारी अकेडमी के गैवी भी बढ़िया खेला भाई, एंड यूसुफ डेवन हमारे अकेडमी का तो नहीं, लेकिन यंग प्लेयर हैज कम इन, ही वाज ग्रेट अगेन। उसकी जो शॉट लग गई थी भाई पोल पे, प्लस एक अच्छा शॉट उसने अक्रॉस द गोल मारी, जो कीपर का अच्छा सेव था। तो यस, young player coming into the Champions League against a team like Benfica जो इतनी फिजिकल है, जितने एक्सपीरियंस डिफेंडर लाइक वर्टोगन एंड ओटामेंडी, आई थिंक ही हैड अ फैंटास्टिक गेम। उसके बाद भाई हमारे डेम्बुलेंस भैया है, और डेम्बुलेंस भैया के आने से ये सबसे बड़ा फर्क पड़ता है ना, इतनी पेस उस बंदे में, ही सो डायरेक्ट, तो किसी भी डिफेंस को खोल सकता है। वो वाली बात आ जाती है कि उसकी रॉ पेस और स्किल से आप किसी भी डिफेंस को खोल सकते हो, प्लस ही इज एम्बिपेडेंट, तो वो तो दैट गोज अ लॉन्ग वे एज वेल। तो उसके आने से जो डिफरेंस पड़ता है ना, वो दिखता है। और डेमीर में क्रिटिसिज्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बस एक ये है उसमें वो रैपिड पेस नहीं है, जो एक कैसे तो एलीट क्वालिटी प्लेयर में जो बनने के लिए तुम्हें चाहिए होती है ना, पेस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ फॉरवर्ड, वो उसमें वो पेस नहीं है भाई। लेकिन एक जो कंसर्न थी कि अरोहो को शायद इंजरी है, लेकिन इंजरी की कोई टेंशन नहीं। अरोहो ने खुद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि इट वाज जस्ट अ फटीग क्रैम्प था, सॉरी स्पेसिफिक टर्म में ढूंढा था, फटीग क्रैम्प था, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई एम टोटली फिट। लेकिन कहीं ना कहीं ये बार्सिलोना टीम, यस ग्रेट परफॉर्मेंस, जावी भी कह रहा था मैं इस परफॉर्मेंस से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकती, इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, लेकिन कहीं ना कहीं हम कटिंग एज लैक कर रहे थे इस मैच में। कटिंग एज एक ऑब्वियस कमी थी, क्योंकि द प्लेयर्स व्हिच वर प्लेइंग वर वेरी यंग, और ये बात नहीं है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर बार्सिलोना, आई थिंक दिस कुड हैव पुट अवे बेनफिका, क्योंकि आप देखो पोजीशन देखो, आप ओवरऑल बैलेंस ऑफ प्ले देखो, दे हैड मोर ऑफ द बॉल। Barcelona had double the shots which Benfica had, क्योंकि Benfica had only 7 shots and Barcelona had 14 shots, and overall balance of play देखो 69% possession, which was more or less expected, क्योंकि Xavi जिस टाइप की फुटबॉल खेलना चाहता है, you were expecting that। और ये भी नहीं कह सकते कि बेनफिका वर लकी टू गेट अ ड्रॉ। आई थिंक बेनफिका कुड हैव इजीली वॉन द मैच, कंसीडरिंग कि यारमचुक का जो हेडर था उस पे इट वाज अ गुड सेव फ्रॉम टर स्टेगन। उससे पहले भी फर्स्ट हाफ में एक आप कह सकते हो हाफ चांस थी वेर ही कुड हैव डन बेटर, जिसमें वो उसने जस्ट मार दिया बीच में टुवर्ड्स द गोल, एंड टर स्टेगन मेड एन इजी सेव। एंड इवन इन द सेकंड हाफ उत्कर्ष ने बताया वाज वेरी वेरी रेमिनिसेंट ऑफ फर्नांडो टोरेस वाली जो मोमेंट थी अगेंस्ट बार्सिलोना इन द सेमीज, बट काफी खराब फिनिश था। आई थिंक ही हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, एंड ही इजीली कुड हैव, सेफरोविच कुड हैव given Benfica even a stronger chance of finishing second. तो बेनफिका का और बार्सिलोना का दोनों का फ्यूचर अपने हाथ में है when it goes to the round of 16 qualification. बेनफिका need a win against Kiev. पहला मैच उन्होंने कीव में था, जो the first match of the Champions League group stages, उन्होंने ड्रॉ कर दिया था 0-0, बट ये फायदा है कि लिस्बन में मैच होम एडवांटेज हो सकता है, एंड दे डिड बीट बार्सिलोना क्वाइट कन्विंसिंगली एट होम। सो कीव के अगेंस्ट यू वुड फैंसी देम। बार्सिलोना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि दे आर फेसिंग एन अनबीटन बायर्न साइड,
जो एलियंस अरीना में हारने का नाम ही नहीं लेती है, एटलीस्ट इन द ग्रुप स्टेजेस। तो बार्सिलोना का अपहिल टास्क है, दे आर बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, एंड यूरोपा लीग क्वालिफिकेशन, यूरोपा लीग में जाना बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है बार्सिलोना की। एक चेंज आप जो जावी के अंदर कह सकते हो बिफोर मूविंग ऑन टू द यूनाइटेड गेम, कि हमारे प्लेयर भाई आर मेकिंग इन बिहाइंड रन्स। मैं कोमन के अंदर हमेशा यही कहता था कि हमारे प्लेयर इन बिहाइंड नहीं मांग रहे। ब्रेथवेट इंजर्ड हो गया, डिपाई भागता नहीं, डिपाई इज ऑलवेज इन एंड अराउंड द बॉक्स लुकिंग फॉर 1 and 2 अराउंड द बॉक्स एंड ट्राइंग अ शॉट। लेकिन जावी के अंदर देखो डिपाई एंड अदर प्लेयर्स आल्सो, लेकिन डिपाई स्पेशली क्योंकि वो बंदा भागता नहीं था अंडर कोमन, ही लगातार वो इन बिहाइंड रन्स बना रहा लगातार। अगर आप उसके स्टार्ट्स देख लो तो उसके 3 ऑफसाइड थे और तीनों प्रीडोमिनेंटली वही ऑफसाइड थे। वो भागने की कोशिश कर रहा था एंड ही गॉट कॉट ऑफसाइड। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, ओनली सेकंड मैच है, केमिस्ट्री बैठाने में एंड राइट टाइम पास देने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन इट्स गुड टू सी कि प्लेयर्स भाई हमारे इन बिहाइंड भाग रहे हैं, विच इज वेरी नेसेसरी इन दिस टीम। डेम्बेले और अंसु फाती भी फिट है नहीं। डेम्बेले तो मतलब चलो आ गया है, लेकिन अभी मैच फिटनेस आने में टाइम लगेगी। तब तक के लिए जब तक हमारे पास स्पेस ऑन द विंग्स नहीं आती, तब तक somebody has to do that role and I'm happy to see Depay doing that role। वैसे कमिंग ऑन टू द यूनाइटेड मैच, मतलब क्या बताऊं, 22 रौंडे पार्क में छोड़ दिए थे। वही स्थिति थी उस मैच की, हमने वॉच अलॉन्ग भी किया था उस मैच का, और उससे घटिया मैच मैंने इस सीजन नहीं देखा है। विलारियल भी उतना ही हग्गा खेली थी जितनी यूनाइटेड खेल रही थी। और ऐसे मैचेस में हमेशा ये होता है ना कि इट कम्स डाउन टू इंडिविजुअल ब्रिलियंस, या फिर कोई प्लेयर गलती कर देता है, और उसमें यही हुआ। रूली मेड अ सिली मिस्टेक एंड रोनाल्डो कैपिटलाइज्ड। मैच तो बहुत हार्ड वॉच था ही, वॉच अलॉन्ग करा था, एंड एवरीबडी वाज वाचिंग विद अस, वो भी इक्वली फ्रस्ट्रेटेड थे। बीच बीच में तो मैच पे आप मैच से ज़्यादा हम लाइव चैट में ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मैच वो सो मतलब बिल्कुल ही इतना बोरिंग था, क्या ही बोलो। इन टर्म्स ऑफ चांसेस देखो तो यूनाइटेड यार 26 मिनट तक तो यूनाइटेड और क्लियरली द इंफीरियर टीम, एंड जो स्टैट आई थी कि 86 पासेस कंप्लीटेड एंड 31% पोजेशन अप टिल द 26 मिनट, मतलब इट रियली जस्ट शोड कि जो हम न्यू मैनेजर बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कैरिक के आने से, दैट वाज नॉट गोइंग टू बी द केस, बिकॉज हमारी बैकरूम स्टाफ से खाली ओले गया है। ओले इज द ओनली वन हु इज एब्सेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आवर टैक्टिक्स, द वे वी सेट अप, द वे वी प्ले इज एग्जैक्टली द सेम। ये था कि विलारियल इस मैच में वी वर डिफेंसिवली साउंड, डिफेंसिवली ज्यादा ट्रबल नहीं हुए थे विलारियल से, तो वी मैनेज्ड टू कीप अ क्लीन शीट। दे हैव मेड टू वेरी सॉलिड सेव्स। अगर आप देखो तो पहला जो वो मनु ट्रेगेरा उसके जो शॉट लिया था उसने इनसाइड द बॉक्स, वेरी गुड सेव फ्रॉम हिम, क्विक रिएक्शन सेव था। एंड उससे पहले फर्स्ट हाफ में ही मेड अ सेव ऑफ येरेमी, गुड सेव फ्रॉम द, इट वाजंट अ वर्ल्ड क्लास सेव बट गुड सेव। तो वही कह सकते हो। फिर कीपर के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, हमने आर्सेनल के रिव्यू में भी डिस्कस किया था कि इफ यू आर डिस्कसिंग द कीपर टाइम एंड अगेन, तो डिफेंस में ही खोट है आपके। एंड कितनी बार डेया बचाएगा, ये वाली बात है। विलारियल क्रिएटेड फ्यू चांसेस, अगर और कोई टीम होती तो वी कुड हैव इजीली कंसीडर्ड अ गोल हैड डेया नॉट बीन ऑन हैंड। और अटैक की बात करो तो फिर डिसजॉइंटेड, बहुत लोग वैन डर बीक की परफॉर्मेंस की बुराई कर रहे थे, कह रहे थे कि ही डिडंट रियली स्टेप अप फ्रॉम द वॉटफोर्ड गेम जिसमें उसका ब्राइट लग रहा था। बट आई वुड से कि यार वॉटफोर्ड में वो नंबर 8 खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग इन द डबल पिवट। इस मैच में ही वाज प्लेइंग एज अ नंबर 10। अगर किसी ने भी मैच देखा हो, एक हाफ देखा हो, फर्स्ट हाफ देखा हो, सबसे बढ़िया बात होगी तो आप मैकटोमिने फ्रेड की पासिंग देख लो भाई, मतलब आंखें बंद करने का मन करेगा। दे weren't able to make easy passes, वैन डर बीक को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे प्ले में। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत लोग ब्रूनो को गाली देते हैं कि ब्रूनो नहीं अच्छा खेल पाता है। ब्रूनो भी सेम चीज से सफर करता है ऑन रेगुलर बेसिस, कि उसे पास ही नहीं मिलता। हाउ इज द गाय गोइंग टू प्रोग्रेस थ्रू द मिडल? तो जैसे ब्रूनो आया सेकंड हाफ में, क्योंकि हमने एक गोल मार दिया था ब्रूनो के आते ही, तो विलारियल ऑब्वियसली हैड टू अटैक। हम काउंटर पे खेल पा रहे थे, तो ब्रूनो वाज गेटिंग अ लॉट मोर स्पेस। तो ये कुछ जो मतलब न्यूट्रल व्यूअर्स बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि यार ब्रूनो आने का इंपैक्ट दिख रहा है, वैन डर बीक कुछ नहीं कर पा रहा था। बट बिग रीजन फॉर दैट वाज कि ब्रूनो को स्पेस मिल रहा था, वैन डर बीक वाजंट गेटिंग द स्पेस, नाइदर वाज ही गेटिंग द बॉल। तो इसलिए वैन डर बीक इनइफेक्टिव सा लग रहा था। एंड आई थिंक जो आइडियल सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था, दैट वाज ब्रिंगिंग मैकटोमिने ऑफ, putting Van de Beek in the double pivot and Bruno को नंबर 10 डाल के, I think that would have been a more, हम उससे हो भी सकता है और भी गोल मार सकते थे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आई वांट टू से, नॉट रोनाल्डो, सूग नहीं था सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सैंचो का गोल एंड सैंचो's गुड परफॉर्मेंस। आई थिंक सैंचो सेकंड हाफ में, एज वी प्लेड बेटर इन द सेकंड हाफ, सो सैंचो वाज अ बिग पार्ट। उसने एक अच्छा चांस क्रिएट किया था जो आई थिंक ही शुड हैव फिनिश्ड। ब्रूनो ने जो उसको थ्रू बॉल दी थी एंड लेफ्ट पे उसने फिर रूली को हिट इट ऑन टारगेट, आई थिंक ही शुड हैव फिनिश्ड द गोल। उसके बाद ऑब्वियसली वेरी वेल टेकन गोल, गुड कॉम्बिनेशन प्ले। फ्रेड इन्वॉल्व था दोनों गोल में, तो भाई फ्रेड को गाली बिल्कुल नहीं पड़ी है इस वाले रिव्यू में। तो फ्रेड ने पहले गोल में रोनाल्डो को टप्पू को प्रेस करके करा, इस वाले गोल में ही मेड द पास टू रोनाल्डो टू रैशफोर्ड, Ronaldo made the pass to Fred to Rashford to Bruno, and obviously Bruno to Sancho to finish off a good goal. So goal point of view से, performance point of view से, I won't say it's a very big plus point, but yeah, round of 16 qualification done and dusted है। Atlanta and Young Boys ने अपना मैच ड्रॉ करा लिया, तो 3-3 था, तो United will finish first regardless of the last match result। तो राउंड ऑफ 16 क्वालिफिकेशन डन एंड डस्टेड, अनलाइक लास्ट ईयर। तो एक पॉजिटिव है, बट नॉट अ लॉट टू बी एक्साइटेड बाय।
आई मीन फेब्रुअरी रोल्स अराउंड, होपफुली तुम्हारा परमानेंट मैनेजर होगा, देखते हैं तब क्या होता है। ये क्या फर्स्ट सबसे बड़ी बात है क्वालिफाई करना नहीं, सबसे बड़ी बात है फर्स्ट आना, क्योंकि आपको अब राउंड ऑफ 16 में कंपैरेटिवली ऑब्वियसली इजी ड्रॉ मिलेगा इफ यू हैड फिनिश सेकंड। वैसे मूविंग ऑन टू द चेल्सी टीम, जिसने कह सकते हो अगेन अपना क्वालिफिकेशन सीमेंट कर लिया इन द राउंड ऑफ 16 एंड काफी एम्फेटिक विन, मतलब लग नहीं रहा था इट वाज चेल्सी अगेंस्ट जुवेंटस, क्योंकि जिस तरीके से जुवेंटस को डोमिनेट किया भाई चेल्सी ने, लिटरली मतलब पूरे मैच छोड़ दो, एक वो थियागो सिल्वा का गोल लाइन क्लियरेंस, मतलब द मैन इज अमेजिंग, 36 की उम्र है भाई, वो बाइसिकल गोल लाइन क्लियरेंस कर रहा है, वो गोल लाइन क्लियरेंस छोड़ दो, एक शॉट था उनका बस which was an easy save for Mendy towards उसके अलावा जीरो चांसेस क्रिएटेड भाई, जीरो चांसेस क्रिएटेड। मतलब चेल्सी ने, मैंने शायद लग ही नहीं रहा था जुवेंटस को लग रहा था कि नॉर्विच जैसी परफॉर्मेंस लगी, नॉर्विच तो चलो ज्यादा हो गया, लेकिन रेलेगेशन कैंडिडेट वाली टीमों की परफॉर्मेंस थी कतई पूरी वैसे ही खेली, तो गेम प्लान वही था एंड दे वर टोटली नॉट एबल टू कंटेन चेल्सी भाई। और चेल्सी और गोल मार दिए भाई, 4 भी कम मारे उन्होंने, दे कुड हैव स्कोर्ड मोर। तो वैसे दोनों टीम तो क्वालिफाई कर गई, जुवेंटस आल्सो 20 पॉइंट्स, चेल्सी इज आल्सो 20 पॉइंट्स, लेकिन चेल्सी टॉप आ गई है, क्योंकि हेड टू हेड में चेल्सी ने 4 पहले तो जुवेंटस ने 1-0 हराया था। तो वैसे अचिन कह सकते हो, जितना सब लोग कह रहे थे कि लुकाकू को मिस करेंगे हम, नहीं हम क्यों बोल रहे हैं, हम थोड़ी चेल्सी फैन, लुकाकू को मिस करेगी चेल्सी, वर्नर ने भी आके गोल मार दिया कल। तो कहीं ना कहीं चेल्सी के स्क्वाड में गोल्स इतने वेल राउंडेड हैं और इतनी जगह से गोल्स आते हैं कि लुकाकू को, मैं कह रहा हूँ, कोई कह नहीं सकता कि ये चेल्सी टीम लुकाकू के साथ एक बेहतर टीम है भाई, कहीं भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकते इस टीम में तुम। लुकाकू, सबने कहा था कि जो मिसिंग पीस ऑफ द पजल है लुकाकू है, बट पजल आई थिंक सॉल्व हो चुका है एंड मिसिंग पीस भारी बैठे इंजर्ड अभी। तो आई एम नॉट लाइक ट्राइंग टू मेक फन ऑफ लुकाकू, ऑब्वियसली यार जिस हिसाब से उसने इंटर में परफॉर्म किया था पिछले सीजन, फॉर बोथ द सीजंस ही वाज देयर, ही कंप्लीटली जस्टिफाइड द मूव और वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन यूरोप था, मतलब उसके साथ जो लोटारो की पार्टनरशिप थी वो सो लीथल। तो चेल्सी में आके यू वर एक्सपेक्टिंग कि यार आके किक ऑन करेगा, बट वही अनफॉर्चुनेट एंकल इंजरी हो गई, बट दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई। क्यों? बिकॉज यार मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बट चेल्सी का जो डिफेंस देखो यार, उनके आप गोल्स कंट्रीब्यूशन देख लो, मैं सबके डिफेंडर्स के आपको स्टैट्स बता देता हूँ। रीस जेम्स के 5 गोल और 5 असिस्ट है भाई इस सीजन, ट्रेवो चालोवा के 3 गोल हैं एंड ही हैज हैड फ्यू अपीयरेंसेस देन ऑल द डिफेंडर्स, और 3 गोल मार चुका है भाई तब भी, एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन इंपॉर्टेंट गोल्स। बेन चिलवेल के 3 गोल और 1 असिस्ट है, रूडिगर के 2 गोल और 2 असिस्ट है, मार्कस अलोंसो तो अभी खेल नहीं रहा है पर उसके भी 1 गोल 1 असिस्ट है, और थियागो सिल्वा का 1 गोल और 1 असिस्ट है, एंड क्रिस्टेंसन का भी 1 गोल है। तो सारे डिफेंडर्स का 1-1 गोल तो मिनिमम है एंड दे आर ऑलवेज पिच्ड इन। मतलब आप सेट पीसेस पे देख लो, चेल्सी ऑलवेज लुक अ थ्रेट। चालोबा ने अच्छा गोल लिया, इट वाज अ गुड फिनिश कंसीडरिंग कि मतलब बॉल फेल टू हिम और उसने बहुत पावरफुल फिनिश दिया था। उसके बाद रूडिगर का भी देख लो, प्रीमियर लीग में ही उसने भी गोल मारा था, उसके अलावा सेट पीस पे भी कांस्टेंट थ्रेट थी। तो चेल्सी को आप कह सकते हो मिडफील्ड जो है, मिडफील्ड बेयरली कंट्रीब्यूट्स। आप जॉर्जिनो को पेनल्टी की जगह देखो, कभी भी मुश्किल से वो गोल मारता है फ्रॉम ओपन प्ले, एंड इवन द सेम गोज विद कोवाचिच। तो देयर डिफेंस इज ऑलवेज पिचिंग इन विद द गोल्स, एंड चिल्वेन जेम्स इतना हाई खेलते हैं ऑलमोस्ट एज विंगर समटाइम्स जब अटैक कर रहे होते हैं। फिंगर्स तो का गोल्स की चिल्वेल कभी तो सेंटर फॉरवर्ड खेल लेता भाई इस मैच में, कभी-कभी जिस हाँ हिसाब से वही बॉक्स में चिल्वेल आता है वो सेंटर फॉरवर्ड खेलता भाई। बिल्कुल बिल्कुल सेम। पिछले मैच अगर किसी ने वीकेंड पे मैच देखा होगा चेल्सी का, तो बिल्कुल चिलवेल तो was in the space where Havertz was supposed to be, इतना आगे खेल रहा था चिलवेल। तो देख सकते हो कि the system which Tuchel is deploying, he's using his wing backs as attacking outlets completely, not just full backs but proper attacking outlets, and लुकाकू की कमी बिल्कुल नहीं खल रही। लुकाकू अभी वापस आएगा, they'll only go from strength to strength। उन्होंने ना कोई पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, ना उनके गोल में कमी आई है। मतलब नॉरिच के खिलाफ भी 7 गोल मारे थे, इवन इन द वीकेंड अगेंस्ट लेस्टर दे लुक्ड कंप्लीटली कंफर्टेबल, कोई भी ऐसी डिसजॉइंटेड नहीं लग रहे थे। Pulisic and Hudson-Odoi और also मतलब Pulisic is back to fitness, तो Pulisic का भी impact अब दिख रहा है। Obviously he's a great player for them, very direct, and Hudson-Odoi भी creative outlet, वो बहुत अच्छा है, false line में भी खेल लेता है वो alongside Havertz। तो I think Chelsea के लिए तो हमने कल कहा था कि they could finish second, बुरा लग रहा है टूशेल को। टूशेल भाई अब सीधे फर्स्ट आ गए, हेड टू हेड में आगे चले जाएंगे because their last match is very easy, so everything is rosy for Chelsea। and Juventus आप कह सकते हो चैंपियंस लीग में ही उनका सेविंग ग्रेस था इस सीजन, दे वर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन द चैंपियंस लीग, बट कल की परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो दैट्स इट फॉर द चैंपियंस लीग रिव्यू। कोई मैच हमने मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइव करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे भाई। और हमेशा की वही कहानी, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और बेल आइकन भी दबा दें। काफी लोग शिकायत करते हैं कि भाई आपकी लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो बेल आइकन भाई दबाना बिल्कुल मत भूलना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी। और अगर नहीं तब भी नहीं आ रही तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक होगी, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप आपको खुद अपडेट दे देंगे। बस टेक केयर एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।